चलें बेटा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। यस, अच्छा यहाँ पे क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच हमने यहाँ तक बना लिया। हम जानते हैं कि मुझे क्या करानी है, एक कैरेक्टर इनपुट करानी है, और जिसके जरिए से मैं सारी लूप को एडजस्ट करूंगा, वाइल लूप को। तो मैं कैरेक्टर इनपुट कराने के लिए सबसे पहले 4 इनपुट नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इसमें इनपुट कैसे करेंगे, हम इसमें इनपुट करेंगे वाइल लूप के अंदर जाके, ठीक है। इसके अंदर इनपुट करेंगे वाइल, WHILE वाइल, और इस लूप के अंदर जाके हम इनपुट करेंगे वाइल 1 मीन ट्रू, यानी ये लूप हर बार चलेगी ही चलेगी, ट्रू रहेगी। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये मेरे पास क्या लेगी, एक इनपुट लेगी, हर बार क्या लेगी, एक इनपुट लेगी। किसमें, इनपुट की कमांड क्या है, सीन, और यहाँ पे हम लिखते हैं इनपुट। इस इनपुट वेरिएबल के अंदर हर बार ये लूप चल के क्या करेगा, एक इनपुट लेगा, यही काम करेगा ना। और मैं चेक करता हूं कि अगर इफ वो इनपुट जो है, वो इनपुट जो है इज इक्वल टू x हो जाए, तो फिर आप क्या करें, आप लूप को ब्रेक कर दें। आप लूप को ब्रेक कर दें। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, ये ऐसी स्टेटमेंट है कि आपकी लूप को ब्रेक कर देती है। आपकी लूप जहां भी हो, जब भी ब्रेक स्टेटमेंट चलेगी, आपकी लूप चलना बंद हो जाएगी, याद रखेंगे। लेकिन मैं खास कंडीशन के अंदर ब्रेक लूप चला रहा हूं कि जब मैं एक्स की दबाऊंगा तब ब्रेक हो, वरना ब्रेक ना हो। समझ आया? चले, अब मैं इसको वो करता हूं, F2 कंट्रोल F9। ये देखिए, इनपुट लेने के लिए मेरा कर्सर रुक गया है। मैंने कुछ भी इनपुट किया, इंटर दबाया, फिर वापस इनपुट ले रहा है। कुछ इनपुट किया, इंटर दबाया, इनपुट ले रहा है। अलगार्स मैंने एक्स किया, इनपुट दबाया, और अब वो चला गया, क्योंकि वो कंडीशन ट्रू हो गए थे। समझ आया लूप किस तरह से चला है? लेकिन आप एक चीज जानते हैं, जब भी हम सीन के जरिए से इनपुट लेते हैं तो हमें इंटर की प्रेस करनी पड़ती है। ऐसे ही है ना, मैंने एक्स लिखा, एक इंटर की प्रेस की, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो मेन्यू में सिर्फ 1 क्लिक कर रहा था और फौरन जा रहा था। ये क्या चक्कर था, 2 क्लिक कर रहा था फौरन जा रहा था, एक्स क्लिक कर रहा था फौरन ऑफ हो रहा था। ये इनपुट मैं कैसे ले रहा था? ये इनपुट बेसिकली गेट सी एच क्या करता है, एक इनपुट कैरेक्टर लेता है। क्यों ना हम उसको इनपुट के लिए आज इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो इन गेट सी एच के जरिए से अब मैं इनपुट कराता हूं। किस तरह से? अब ये तरीकाकार गलत है, यहाँ पे काम नहीं करेगा। हम यहाँ से इनपुट गेट सी एच, गेट सी एच एक कैरेक्टर लेगा, किसको असाइन कर देगा, इनपुट को असाइन कर देगा। और वो कैरेक्टर जब उसको असाइन होगा, फौरन चेक करेगा, अगर वो एक्स हुआ, अगर वो एक्स हुआ तो फौरन हमारा प्रोग्राम क्लोज कर देगा। ऐसा ही है। F2 फॉर सेव, कंट्रोल F9, और ये देखें, मैंने जैसे ही कोई की प्रेस हो रही है, मुझे नजर नहीं आ रही, मैंने एक्स प्रेस किया और ये देखें प्रोग्राम क्लोज हो गया। मैं ये वाला गेट सी एच यूज नहीं करूंगा। ये देखें, ये वाला गेट सी एच एक बार फिर यूज हो रहा है, क्योंकि मुझे सिर्फ एक्स क्लिक करने पे ही भागना है। मैं दूसरी बार दोबारा गेट सी एच पे रुकना नहीं चाहता, तो मैंने वो हटा दिया, कंट्रोल F9, कि मैं कोई भी की प्रेस कर रहा हूँ, की प्रेस कर रहा हूँ, मैं नजर नहीं आ रही। एक्स प्रेस किया तो क्या, बेसिकली गेट सी एच इनपुट तो लेता है, लेकिन वो इनपुट नहीं करता। इसका एक और भाई है, गेट सी एच ई, गेट कैरेक्टर इको। इको मीन डिस्प्ले करना। अब जब ये मैं मेथड चलाऊंगा गेट सी एच ई, अब मुझे जो कैरेक्टर मैं इनपुट कर रहा हूँ वो नजर भी आएगा, ठीक है। ये चीज होता है गेट सी एच एंड गेट सी एच ई का फर्क, मैंने बताया नहीं था। चले, ये देखें, मैं कुछ भी इनपुट करता जा रहा हूँ, क्लोज नहीं हो रहा, लेकिन जैसे एक्स क्लिक किया, देख रहे कितना जल्दी काम हुआ है। यस, वो इसलिए यूज करते हैं, यहां पर भी मुझे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर इंट यूज करता हूं ना, मैंने वाइड यूज किया है ना, अगर मैं इंट लिखता हूं, अब मैं आप इंट मेन लिखते हैं वहां पे, अब आप कंट्रोल F9 करेंगे तो एरर देगा। अच्छा नहीं दे रहा, वैसे देना चाहिए था, ऐसे रिटर्न का ऐसे लाजमी कराना पड़ता है। खैर ये एडिटर ने एरर नहीं दिया, कि जब तक इंट रिटर्न टाइप रिटर्न है ना, रिटर्न टाइप इंट है, तो ये मेरे फंक्शन होते हैं, फंक्शंस में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि जो रिटर्न टाइप होती है वो लाजमी करानी पड़ती है। वाइड का मतलब है कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है।
वहां पर ये ऑब्सलीट हो चुकी है कमांड, इसलिए तो मैंने कहा था कि आप डेफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं क्यों पहले दिन से कह रहा हूँ आप टर्बो C++ का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये कमांड्स वहां पर ऑब्सलीट हो चुकी हैं, वो कंपाइलर इसको इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, उनका तरीकाकार है, एक और तरीके से आप ये काम ले सकते हैं, फंक्शंस होते हैं। हाँ, मैं इसके ऊपर बाद में बहस करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्लास में जाकर करता हूँ। फिलहाल यहाँ तक हमने देख लिया। अच्छा बेटा खामोश, लास्ट वन। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको डिजाइन करता हूँ, पूरा मेन्यू जैसे मैं पहले बनाया था कि इनपुट लेने से पहले पहले ऊपर मेन्यू बन जाए। तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, गो टू एक्स वाई, गो टू एक्स वाई, और यहाँ पे मैं बता दूंगा कि एक्स की ये वैल्यू है अपना 1, वाई की वैल्यू है 5, और यहाँ पे हम करते हैं सी आउट वेलकम टू माई मेन्यू। ठीक है, इसी तरह से हम फिर करते हैं गो टू एक्स वाई, और मैं पहले चेक कर लेता हूँ डिस्प्ले कैसा हो रहा है। इंसर्ट की तो नहीं अभी, इंसर्ट नहीं, ओके। F2 फॉर सेव, कंट्रोल F9, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे नजर आ रहा है। मैं इसे थोड़ा मिडल में लेके जाना चाह रहा हूँ, तो मुझे थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करनी पड़ेंगी। इसे मैं करता हूँ, कौन है भाई ये? ठीक है, कम है थोड़ा। अब मैं इसको करता हूँ 25 कर लेते हैं। बेटा लास्ट वाले, आवाज ना है आप लोगों की? ठीक है, अभी मैं और कर सकता हूँ लेकिन टाइम नहीं है इतना, मेन्यू के स्पेलिंग भी सही नहीं लिखे हम लोगों ने, फिलहाल जाने दें। अच्छा, यहाँ तक ये चीज क्लियर। इसके नीचे आके मैं फिर अपने वो दूसरा मेन्यू बनाता हूँ, गो टू एक्स वाई, इसी के नीचे ही रखता हूँ, यानी 25, और वाई जो होगा मेरा थोड़ा सा नीचे 8, और मैं वहां पे जाके बनाता हूँ सॉरी, सी आउट प्रेस नहीं, ये क्या है, कोई पहला मेन्यू, लाइक हम ये मेन्यू थोड़ा सा बना लेते हैं उसी के लिए, फ्यूल के लिए। ठीक है, वो जो फ्यूल वाला प्रोग्राम कर रहे थे उसको आज हम थोड़ा सा अच्छा सा मेन्यू में बनाते हैं, बार बार इनपुट लेने के लिए, कि वेलकम टू फ्यूल। फ्यूल वाला कौन सा, क्या नाम है, GA फ्यूल्स, गोहर अब्बास फ्यूल एंड कंपनी। ठीक है, अच्छा GA फ्यूल्स के पास आप आ गए। आपने यहाँ पे बात की कि पहला मेन्यू आपके पास है पेट्रोल, और पेट्रोल के साथ थोड़ा सा डिजाइन बना रहा हूं मैं, और ये थोड़ा सा निशान बना रहा हूं कि P फॉर पेट्रोल। ओके, इसी तरह से मैंने गो टू एक्स वाई किया, और मैंने वही कहा कि जगह वही 25 ही रहे। ओके, और यहाँ पे मैंने किया 9, सी आउट, और यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया D। ओके भाई, यहीं तक रहते हैं। अभी जितना मर्जी मेन्यू बना लूं मैं, बना सकता हूं, अभी टाइम नहीं है। और यहाँ पे मैं लिखता हूं गो टू एक्स वाई 25, 10, और यहाँ पे हम करते हैं सी आउट इंटर योर चॉइस। ओके, इंटर योर, अब ये चॉइस जो है इंटर कराने के लिए मेरे पास क्या करेगा, इनपुट लेगा। तो इनपुट लेने के लिए मैं अब यहाँ पे वो कर्सर की जगह भी रखता हूँ ना, कि यहाँ पे आके कर्सर ब्रिंग करे चॉइस के लिए, ऐसा ही है। और इन सबको बराबर भी लाता हूँ ताकि बराबर नजर आए। ठीक है, ये थोड़ा सा ये कर लेते हैं। ओके, और नीचे इसके बाद फौरन मेरा वो इनपुट वाला कोड चल रहा है, ऐसा ही है ना, इनपुट ले रहा है और मेरा काम आगे चल जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, F2 कंट्रोल F9, ये देखें मेरा पूरा मेन्यू आ गया, लेकिन कर्सर देखें, ये मेन्यू से उस जगह से आगे ब्लिंक कर रहा है। मुझे उसके अंदर, ब्रेसिस के अंदर इसको रखना है कर्सर को, ताकि बंदे को नजर आए कि पूरा एक मेन्यू है। तो अभी एक्सप्रेस किया, हम यहाँ पे आए, और हमने क्या किया कि गो टू एक्स वाई, अब मैं क्या करूँ, कर्सर को लेके जाना है ना, गो टू एक्स वाई
25 के सॉरी 35 पे लेके आते हैं इसको, और क्योंकि लाइन वही रहेगी 10 ही रहेगी, उसमें हम देखते हैं 35 पे कहाँ आता है, फिर उस आइडिया से हम आगे इसको लेके चले जाएंगे। यहाँ पे आ रहा है, मैं इसको 45 करता हूँ, चले 42 करके देखते हैं, बल्कि 45 ही कर लेते हैं, 55 आ गया, अभी भी आगे जाएगा, 48 कर लेते हैं, चलो देख लेते हैं वैसे, ठीक है, बिल्कुल 47 बिल्कुल बराबर था। अभी बराबर उस जगह पे आ रहा है, देख रहे हैं ब्लिंक कर रहा है, मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ वो यहाँ पे वैल्यूज आएंगी, और वो दोबारा आ रहा है वहां पे, ये मेन्यू बार बार क्लियर करके आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो इस चीज के लिए अब हम क्या करेंगे, बेसिकली दोबारा बार बार मेन्यू क्लियर करना है तो क्लियर स्क्रीन एक बार नहीं बार बार उस मेन्यू में आके इस्तेमाल होगी, ऐसा ही है ना, कि जब भी ये मेन्यू डिस्प्ले होने लगे पहले CLR SCR और फिर ये मेन्यू दिखाओ, नीचे जाके इनपुट लो, और अगर वो X हो तो इसे खत्म कर दो, समझ आया यहां तक? अच्छा, F2 प्रेस किया, कंट्रोल F9, अब ये देखें मैं कुछ भी प्रेस कर रहा हूं, बेसिकली स्क्रीन बार बार रिफ्रेश होके आ रही है इनपुट होने के बाद, लेकिन जैसे मैंने X क्लिक किया तो वो खत्म। अब इस चीज को हम एक बार फिर उसके जरिए से चलाते हैं F7 के थ्रू, ठीक है, F7 लाइन बाय लाइन, यहाँ पे आया स्क्रीन क्लियर, मेरा मेन्यू डिस्प्ले करना शुरू कर दिया इसने, ठीक है। अब ये चॉइस और ये इनपुट के कोड पे आ गया, गेट सी HE, इनपुट लेने के लिए मेरे पास यहाँ पे रुका है, मैंने प्रेस किया यहाँ पे R, ये R लेके आया, इनपुट में क्या है इस वक्त, इनपुट में इस वक्त क्या है, मैंने R प्रेस किया है, इनपुट में इस वक्त क्या है R, मैंने जो की प्रेस की वही होगी, क्या R X के बराबर है, तो वो दोबारा F7 के जरिए से ऊपर चला गया, देख रहे लूप बार बार चला रहा है, इसलिए मैंने बार बार नजर आ रहा है ना, अगर ये लूप ना लगा तो ये आगे चला जाता, हमारा प्रोग्राम बंद हो जाता। अब आपको समझ आया, ये जो आपको प्रोग्राम दिखाए जाते हैं और बार बार चल रहे होते हैं, मेन्यूज बार बार रिटर्न हो रहे होते हैं, इनके पीछे क्या लगी हुई होती है, आप समझ रहे लूप का इस्तेमाल, ठीक है, कोई बड़ी इसमें लॉजिक साइंस नहीं है, सीधी सीधी हमने इस्तेमाल किया, देख रहे हैं, और लाइन बाय लाइन भी चला के मैंने दिखा दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या प्रेस किया X, अब F7, ये देखे ब्रेक पे आ गया क्योंकि कंडीशन ट्रू हुई, X के बराबर था, अब ये जाके जो है लूप को ब्रेक कर दिया, अब लूप से बाहर आ गया, लूप से बाहर आ गया तो मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया, बंद हो गया, देख रहे हैं। तो ये सारी यहाँ पे कहानी थी। अब मैं मेन्यू डिजाइन करता हूं कि जब वो इफ ना हो, ये वाली ना हो, तो एल्स इफ होगा, ऐसा ही होगा ना, और एल्स इफ में हम क्या लगाते हैं कि इनपुट होगा, अब वैल्यू हमने क्या दी हुई है P फॉर पेट्रोल ना, ये P, ओके, और मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि अगर P हो जाए तब क्या होगा, तो X के ऊपर हमने ब्रेक किया हुआ है ना, लेकिन अगर P हो जाए तो मेरा एक नया मेन्यू यहाँ पे बन के आ जाए जो कि वो होगा, क्या होता है, CLR SCR, स्क्रीन को क्लियर करेगा, तो स्क्रीन क्लियर करेगा तो पुराना मेन्यू सारा जाएगा, हाँ, साफ जरा पिछली वैल्यूज नजर आएंगी ना, मैं चाह रहा हूँ पिछली वैल्यूज जो है क्लियर हो जाए, ठीक है, इसलिए मैंने P के ऊपर जैसे क्लिक किया वो पहले तो स्क्रीन को क्लियर कर देगा, पुराना मेन्यू सारा साफ हो गया। अब मैं यहाँ पे सेम वही काम करूंगा, ऊपर वाला जो कोड है वो सारा यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, किस तरह से, कंट्रोल इंसर्ट और शिफ्ट इंसर्ट के जरिए से, कंट्रोल इंसर्ट और यहां पे आके शिफ्ट इंसर्ट, ठीक है, ओके। अब ये दोबारा वेलकम नहीं है, यहां पे फ्यूल होगा, पेट्रोल होगा, यू सिलेक्टेड पेट्रोल, सिलेक्ट क्वांटिटी, यहां पे लिख देते हैं सिलेक्ट क्वांटिटी,
और यहाँ पे क्वांटिटी मैं सिलेक्ट करा सकता हूँ कि मैं लिखता हूँ क्वांटिटी के बेसिक मैंने वहाँ पे मॉड्यूल बनाए हुए हैं अगर कि लाइक 100 का 1 लीटर पेट्रोल चाहिए, बटन होते हैं ना उनके, 1 लीटर पेट्रोल चाहिए तो मैं इधर लिखूंगा 1। इधर अगर आपको चाहिए 2 लीटर, ठीक है, लीटर भी साथ में लिख देता थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलें आपको भी खुश करते हैं। हाँ, किलो में भी बेच सकते हैं हम, ठीक है। इंटर चॉइस में फिर दोबारा चॉइस आ गई। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इसको डिजाइन करने में, आप जानते हैं डिजाइन कैसे होता है। और लेकिन इस बार इनपुट में नहीं होगी, इस बार इनपुट दूसरे किसी वेरिएबल में मैं ले लेता हूँ क्योंकि मैं इनपुट वाले की इनपुट को नहीं छेड़ना चाहता, ठीक है। मैं इसलिए चाहता हूँ कि एक और वेरिएबल बनाए 4, इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, फ्यूल इनपुट, ठीक है। फ्यूल के अंदर जाके इनपुट कर रहे हैं ना, तो मैं ये सेम वेरिएबल जो है फ्यूल इनपुट का, उसके अंदर मैं गेट ची लूंगा, ये इसके अंदर आया हूं, इसके अंदर मैं इनपुट नहीं फ्यूल इनपुट का सहारा लूंगा। अब जब ये वैल्यू लेगा फ्यूल इनपुट में, तो दोबारा मैं एक बना सकता हूं ना कंडीशन कि इफ फ्यूल इनपुट इज इक्वल टू एक्स, तो क्या करेगा वो, इसको लूप को ब्रेक कर देगा, ऐसा ही होगा ना। लेकिन अब मजे की बात, ये ये मेन्यू एक बार चलेगा, बार बार नहीं चलेगा, पता है क्यों? क्योंकि मैंने इसके अंदर इसकी वाइल लूप नहीं डाली, इसके अंदर मैंने इसकी वाइल लूप नहीं डाली। आप देखते हैं इसके साथ जरा मसला क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। ये मैंने किया, एक्स की कंडीशन बनाई है ना कि एक्स की जब वैल्यू आएगी तब ये क्या करेगा, ये करेगा ब्रेक, खत्म। चला के देखते हैं, कंट्रोल F9, ये मेरा मेन्यू आया, मैं डी वगैरह कुछ दबा रहा हूं, नहीं हुआ, लेकिन जैसे पी दबाया, देख रहे हैं मेन्यू चेंज हुआ, जादू, ठीक है। कोई भी जादू नहीं होता, यहाँ पे सब कुछ होता है आपके कोड के ऊपर, आप कोड क्या कर रहे हो। अभी सब मेन्यू में आ गया, लेकिन सब मेन्यू में कोई और वैल्यू दे रहा हूँ, वो वैल्यू लेने के बाद वापस आ गया, मेरे उस मेन्यू में नहीं रुका। हालांकि मैंने वहां पे लगाना चाहिए मेरे उस मेन्यू में रुके जब तक मैं एक्स ना दबाऊं, वापस इस मेन्यू में तब आए। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने वहां पे वाइल लूप का इस्तेमाल नहीं किया, वहां पर भी मुझे सेम वाइल लूप का इस्तेमाल करना है, और पीछे मैं साथ में उस मेन्यू में जो जो कोडिंग कराना चाहूँ मैं वो करा सकता हूँ। यहां तक मैं, चले मैं एक बार वाइल लूप लगा के इसको एंड करता हूं, और आप लोगों को जिम्मे दूंगा कि आप वो जो पेट्रोल वाला प्रोग्राम है उसको थोड़ा इस शेप में बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये एक पूरा सॉफ्टवेयर बन जाएगा, अब तो पूरा सॉफ्टवेयर ही बन जाएगा ना, गेम हो जाएगी पूरी, वैल्यूज एंटर करो और एंड में सब कुछ आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम करते हैं कि इसके लिए मुझे लूप चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या बनाऊंगा, एक वाइल लूप, WHILE। आज मैं लगता है कोड ज्यादा अच्छा नहीं लिख रहा क्योंकि इंडेंट नहीं है, इंडेंट होना चाहिए था। चले इसको भी मैं क्या करता हूँ, 1 करता हूँ, और ये कहां तक चलेगी, ये जहां तक मेरी ये लास्ट कंडीशन है, ऐसा ही है ना। चलें अब F2 करता हूं, कंट्रोल F9, P प्रेस किया, पेट्रोल में कुछ भी प्रेस कर रहा हूं, अब कहीं इधर उधर नहीं जा रहा, इस मेन्यू में रुका हुआ है। जैसे मैंने X प्रेस किया वापस, और यहां से जब X प्रेस किया तो बिल्कुल वापस। आपको समझ आया मेन्यू सब मेन्यू सब मेन्यू सब मेन्यू किस तरह से बना सकते हैं, कुछ कहानी समझ आए? स्लैश ऑन करें, रिकॉर्डिंग चल रही है, ये फ्लैश में ले लें, बल्कि इतनी बड़ी भी नहीं होगी यहाँ पे।